तो अभी जो आपने वीडियो देखा वो बेसिकली है हमारे विंडो का। हमारी बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चालू है। तो पुराना जो प्लास्टर रहेगा वो निकाल के न्यू प्लास्टर लगेगा, नया कलर होगा तो बिल्डिंग थोड़ी नई नई लगेगी। तो ऐसा कुछ काम चालू है हमारे बिल्डिंग का। और ऊपर से एक प्लास्टर का छोटा सा टुकड़ा हमारे ग्रिल पे लगा और ग्रिल को लग के हमारे विंडो पे आके टकरा गया, जिसकी वजह से जो ग्लास है विंडो की वो टूट गई है। और उसके अलावा भी हमारी जो फ्रेम है विंडो की वो भी क्रैक हो गई है। तो वो भी सब काम करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम चला जाने वाला है। सो एनीवेज, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आते हैं अपने टॉपिक पे जो है अपनी बाइक की न्यू विंडशील्ड। तो ये जो विंडशील्ड है वो है सह्याद्री कस्टम वर्क्स और वाइजर ब्रदर्स, मतलब दोनों एक ही है। तो उनकी ही ये विंडशील्ड है। विंडशील्ड के वैसे तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो था कार्बन रेसिंग का और दूसरा अपना ये सह्याद्री कस्टम वर्क्स का। तो सबसे पहले तो हम बाइक के पास जाते हैं और उसका कैसा इंस्टॉल किया है मैंने वो मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर वापस आके बात करते हैं। ओके, तो लुक तो कुछ ऐसा है इसका। दिखने में तो ठीक ही है, बस काम हो जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जो कंपनी से नंबर प्लेट आती है उसे हमें कम्प्लीटली निकालना होता है। और उसके बाद यहाँ पे 3 पार्ट्स है बेसिकली सह्याद्री कस्टम वर्क से जो यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट है, दूसरा सेम दूसरे साइड पे है ये वाला, और थर्ड वाला जो पार्ट है वो ये नंबर प्लेट होल्डर है। ये वाला जो पार्ट है उसको दो माउंटिंग पॉइंट्स है, एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे, और सेम दूसरी साइड पे भी है। एक यहाँ पे माउंटिंग पॉइंट है और यहाँ पे दूसरा, और इसी के ऊपर ये जो नंबर प्लेट होल्डर है वो माउंट होगा। और ये जो विंडशील्ड है उसको 4 माउंटिंग पॉइंट्स है, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और सेम दूसरी जगह पे। तो विंडशील्ड जो है काफ़ी स्टर्डी तरीके से बैठ गई है। कुछ भी वाइब्रेट या फिर मतलब हाई स्पीड में मैंने चेक किया, कोई भी वाइब्रेशंस या फिर वॉबल वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। और पीछे से लुक भी अच्छा ही आ रहा है। और दूसरी एक्सेसरीज़ है ये जीपीएस माउंट। तो ये जो जीपीएस माउंट है ये भी सह्याद्री का ही है। अब इसका जो माउंटिंग पॉइंट है ये सिर्फ 2 ही है। ये जो सस्पेंशन है हमारे, तो ये सस्पेंशन के ऊपर का जो स्क्रू है उसे हमें अनस्क्रू करना होता है और इसमें ही माउंट करना होता है। और सेम ऐसे ही दूसरी जगह पे, ये यहाँ पे, तो ये 2 जगह पे ही इसका माउंटिंग है। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ये रैटलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है ऐसा। मेरे सिर्फ एक ही कंप्लेंट है इस विंडशील्ड से, जो फिनिशिंग है ना ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मतलब थोड़ा सा फिनिशिंग टच इसे देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। ये मुझे थोड़ा सा रफ लग रहा है, तो इसकी भी थोड़ी सी अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते थे। तो देखो, विंडशील्ड के तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो था सह्याद्री कस्टम वर्क्स का और दूसरा था कार्बन रेसिंग का। तो कार्बन रेसिंग जो है वो है अच्छा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसकी विंडशील्ड के पीछे जो स्टेबलाइजर्स आते हैं जो अपने हैंडल बार पे माउंट होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, हैंडल बार जो है वो थोड़ा ऑक्यूपाई हो जाता है, और अगर कोई दूसरा माउंट अगर लगाना होगा तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा उसका, अदरवाइज़ वो भी अच्छा था। लेकिन इस वाले विंडशील्ड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसकी जो माउंटिंग है वो तो आपने देख ली। तो जो स्टेबलाइज़र है वैसे स्टेबलाइज़र इसमें नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हैंडल बार है वो ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है और काफ़ी स्पेस बच रही है। अब इसमें मैं अपने जो एक्शन कैमरा है उसके माउंट में लगा सकता हूँ, या फिर और भी कोई एक्सेसरीज़ है तो मैं उस पर लगा सकता हूँ। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो है उसकी क्वालिटी। सह्याद्री कस्टम वर्क्स जो पहले हुआ करता था सह्याद्री मोटो या फिर सह्याद्री मोटर्स, अभी मुझे इतना याद नहीं है। तो ये पहले थाने में हुआ करता था, मानपाड़ा में। तो अभी ये शिफ्ट होके चला गया है दीघा में। तो वहाँ से मैंने मेरी जो डोमिनर है उसके मैंने क्रैश गार्ड, टॉप रैक और सैडल स्टे, ये 3 चीज़ें लगाई थी। और उसकी क्वालिटी एकदम सही थी। तो क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं था। अभी मैं उसे लगभग 7 सालों से मैंने उसे यूज़ किया है। कभी भी रैटलिंग का इशू, कोई नट बोल्ट लूज़ होना वगैरह ऐसा कोई भी कुछ भी इशू नहीं हुआ। तो क्वालिटी के बारे में मुझे उसके पता था, तो ये दूसरा रीज़न था। और थर्ड जो रीज़न है वो है जीपीएस माउंट। तो उसके साथ जो जीपीएस माउंट लगा है वो उसको अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस विंडशील्ड को। अगर वो मैं कार्बन रेसिंग का लगा था तो उस पर शायद ये इतना वर्क नहीं करता या फिर फिट नहीं होता, प्रॉब्लम हो सकते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो सह्याद्री का है वही विंडशील्ड में लगा देता हूँ।
और इस विंडशील्ड को मैं टेस्ट भी कर चुका हूँ। मैं अभी रिसेंटली मेरे 200 किलोमीटर्स के राइड पे गया था, तो बाइक को मैंने 110 के स्पीड पे लेके चला गया था मैं। उस पे कोई वाइब्रेशंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, रैटलिंग इशू ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम स्टेबल था वो विंडशील्ड। तो अभी तक तो कोई इशू है नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखना पड़ेगा कि क्या इशू है नहीं है। जब 4000 5000 किलोमीटर की रनिंग होगी तभी पता चलेगा कि इसमें कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि विंड ब्लास्ट जो है वो भी 80% तक ब्लॉक हो रहा है। उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, तो सर पे तो मेरी लग रही है, लेकिन चेस्ट का जो एरिया है वहाँ तक तो वो कवर कर रहा है। एनीवेज, तो ये जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।